स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं आपके सामने 4 ऐसे स्टॉक लाया हूं जिनमें खुद प्रमोटर ने बिकवाली की है और देखे तो 29% तक बिकवाली की है। तो हमें ऐसे शेयर में क्या करना चाहिए, तो चारों 4 स्टॉक के हम यहाँ पे थोड़े फंडामेंटल भी देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना। प्रमोटर क्या होते हैं, धंधा के डेफिनेटली जो बिजनेस होता है उसके मालिक जिसको बोलते हैं प्रमोटर। खुद प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं मीन्स के आने वाले दिनों में शायद कंपनी अच्छा नहीं कर पाएगी, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि प्रमोटर के पास दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी हो तो यहाँ पे बिकवाली करते हैं। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा तो नहीं मान सकते कि भाई प्रमोटर ने बिकवाली कर दी तो शेयर में कुछ यहाँ पे आने वाले दिनों में खराब होने वाला है और कुछ बेड होने वाला है और शेयर की प्राइस गिरने वाली। ऐसा 100% तो नहीं हो सकता, मगर कई शेयर में हो भी सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा प्रमोटर ने बिकवाली की है तो सामने खरीदारी किसने की है और खरीदारी करने वाले कौन है, एफआईडीआई है कि पब्लिक है। तो सब की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो 4 स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर की बिकवाली Q4 में 29% तक तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रमोटर को सबसे ज्यादा बिजनेस की मालूम होती है। तो फर्स्ट स्टॉक है जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, यूको बैंक। यूको बैंक में फ्रेंड्स यहाँ पे देखे तो कामकाज 4 सेगमेंट में कर रही है, कॉर्पोरेट बैंकिंग ऑपरेशन, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन एंड ऑफर कर रही है कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, इस सब में यहाँ पे कंपनी का कामकाज है। यहाँ पे देखे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,264 करोड़ मीन्स के लार्ज कैप स्टॉक, लार्ज कैप कंपनी है, ऐसा यहाँ पे हम मान सकते हैं। यहाँ पे देखे तो प्रमोटर ने अपना स्टेक कितना बिकवाली कर दे, पहले 95% था, जो अभी देखिए तो पहले 95% था फ्रेंड, अभी देखिए तो यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ 95%, वहां से बिकवाली कर दी 90%, अभी रह गया ओनली 5.36% बिकवाली की है। यहाँ पे देखे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और सबके पास 0.44 एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 5.36% डीआई के पास और 0.44% एफआई के पास है। यहाँ पे हम आगे भी देखने वाले हैं कि भाई किसने यहाँ पे सेल की तो किसने खरीदारी की है, वो यहाँ पे देखने की बड़ी चीज है। नेक्स्ट कंपनी देखे तो मार्क टेक्नो प्रोजेक्ट लिमिटेड, यहाँ पे तो हद ही कर दी। मार्केट कैप देखे तो छोटा मार्केट कैप 30.82 करोड़, इसलिए हम बोलते हैं जब भी स्मॉल कंपनी, इसको स्मॉल नहीं, इसको माइक्रो कंपनी, नैनो कंपनी भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखे तो प्रमोटर ने कितनी बिकवाली की, जबरदस्त बिकवाली कर दी। पहले 72% था, अब 43%, 29% की फ्रेंड बिकवाली की है। तो ऐसे शेयर हमें अपने रडार पे रखने चाहिए और खरीदने से पहले सोचना चाहिए। इसीलिए हम फंडामेंटल एवरी टाइम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि खुद प्रमोटर बेच के चले जाते तो कंपनी में क्या ही होगा। नेक्स्ट देखिए तो फिर भी पब्लिक खरीदते ही जा रही है, इसकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न सब कुछ आगे डिस्कस करने वाले। एनटीसी इंडस्ट्री इंडिया बेस्ड टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बिजनेस सिगारेट एंड स्मोकिंग मिक्सर, ये सब कंपनी का कामकाज है। कंपनी सप्लाई कर रही है प्रोडक्ट सच एज मैच बॉक्सेस एंड इंचेस स्टिक्स मींस के अगरबत्तियां भी बना रही है। मार्केट कैप देखे तो छोटा 291 करोड़, इससे तो बेटर हमें आईटीसी में रहना चाहिए, 291 करोड़। और यहाँ पे भी देखिए तो प्रमोटर ने बिकवाली की 0.77%, मगर इतनी बिकवाली नहीं की, 55% पहले था, आपके सामने रख रहा हूं, वहां से कर दिया 54%। तो ये स्टॉक भी हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए, भाई प्रमोटर ने बेचा है तो खरीदा किसने है। और लास्ट स्टॉक देखिए तो एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजनेस का काम है, एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ऑपरेट थ्रू 5 सेगमेंट, हाईवे, बिल्डिंग, हाउसिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, मेट्रो एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। छोटी कंपनी है, 578 करोड़ मार्केट कैप मींस के माइक्रो कैप। प्रमोटर यहाँ पे देखे तो 1.71% की बिकवाली की, पहले 71.45% था, अभी देखे तो 69.74%। तो चारों 4 स्टॉक में, कई स्टॉक में ज्यादा तो कई स्टॉक में बिकवाली तो प्रमोटर ने की है। देखो फ्रेंड, जब भी प्रमोटर बिकवाली करता है, छोटी कंपनी है तो पहले तो सोच ही लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब हम क्या देखें कि भाई प्रमोटर ने बिकवाली मगर खरीदारी किसने की, वो हम यहाँ पे देखने जाने। तो पहले देख लेते हैं यूको बैंक, जो 4 स्टॉक में से था। तो यूको बैंक के फ्रेंड यहाँ पे बात करें तो यूको बैंक में यहाँ पे आपको थोड़ा इजी हो इस हिसाब से रख रहा हूं, 95% दिसंबर में था, वहां से 90%।
तो यहाँ पे प्रमोटर ने डेफिनेटली बिग वाली की हमने आगे देखा, पर खरीदारी किसने की? तो देखो यहाँ पे एफआई ने थोड़ी खरीदारी की, एफआई की लाइन है जो सेकंड वाली दिख रही है आपको, और डीआई ने अच्छी खरीदारी की। ये यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है, मीन्स कि एफआई ने बिग वाली, प्रमोटर ने बिग वाली की, पर खरीददार कौन है? तो डीआई है, एफआई है, और डेफिनेटली पब्लिक के पास थोड़ा ही स्टेक है। तो इस स्टॉक को हमें, भले ही प्रमोटर ने बिग वाली की, मगर खरीदा किसने? एफआईडीए ने। तो इस स्टॉक को हमें अपनी राह पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने बिग वाली कर दी तो हमें भी बेच देना चाहिए। देखना चाहिए किसने खरीदा, स्टॉक अभी कितने दाम में है, मार्केट कैप क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे देखने की बात है। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे देखे तो मेगा टेक्नो प्रोजेक्ट। मेगा टेक्नो में भी देखे तो यहाँ पे फ्रेंड प्रमोटर ने बिग वाली की, देखो आप 72% से लेके 43%, मीन्स के 29% हमने जो आगे डिस्कस किया वो आपके सामने थोड़ा जूम करके रखता हूं। 72% के 43%, 29% बिग वाली की, मगर खरीदारी किसने की? देखो आप, पब्लिक ने खरीदारी की है। इस हिसाब से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं भाई, प्रमोटर ने बेचा तो बिग वाली, खरीदनार पब्लिक है, तो हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। थोड़े रिटर्न के लालच में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो प्रमोटर ने बिग वाली की, एनटीसी। यहाँ पे भी देखिए तो प्रमोटर ने बिग वाली की, आपके सामने ही है। वैसे देखे तो प्रमोटर लगातार 2 क्वार्टर से बिग वाली करे जा रहा है। इस क्वार्टर में थोड़ी, वरना आगे तो ज्यादा बिग वाली। एफआई ने भी थोड़ी बिग वाली की, डीआई तो कुछ है नहीं। जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रेंड, स्टेक किसके पास चला गया? पब्लिक के पास। तो फ्रेंड इस स्टॉक से भी हमें अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि खरीदा किसने वो देखना वेरी इंपॉर्टेंट। एफआई भी बिग वाली कर रहा है थोड़ी, और प्रमोटर ने बिग वाली की, और सभी माल जा चुका है अभी पब्लिक के पास। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जैसे यस बैंक में हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सेम ही यहाँ पे होगा, मगर वहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हुई थी। जब प्रमोटर के पास से बिग वाली होने लगी, एफआई के साथ बिग वाली होने, पब्लिक के पास, पब्लिक ही प्रमोटर बन गए थे, और बाद में देख सकते हो अब मगर अभी अच्छी वैल्यूएशन में, जब 400 के शेयर था तब की मैं बात कर रहा हूं, तब से कंडीशन स्टार्ट हो चुकी थी। तो ऐसे स्टॉक को हमें इस हिसाब से रडार पे रखना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड देखे तो एमबीएल इंफ्राटेक, इसकी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखो तो यहाँ पे प्रमोटर ने बिग वाली की, एफआई एज इट इज, डीआई ने थोड़ी बिग वाली की, मगर माल कहां पे चला गया? पब्लिक के पास। तो इस स्टॉक से भी हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, अनलेस ने अंटिल इसका Q4 का रिजल्ट क्या आता है, वैल्यूएशन क्या है, ये सब कुछ देख के आगे बढ़ना चाहिए। तो चारों में से देखे तो सभी जगह पे नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। एक पॉजिटिव भले ही प्रमोटर ने बिग वाली की, मगर यूको बैंक में दिख रहा है। फिर से मैं बता दूं आपको, क्योंकि यूको बैंक में जो ट्रांसफर हुआ है स्टेक को, किसने खरीदा है? डीआई ने खरीदा है। मार्क में देखे तो यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि पब्लिक के पास गया है। एनटीसी इंडस्ट्री को भी देखे तो यहाँ पे माल पब्लिक के पास गया। एनटीसी इंडस्ट्री को भी देखे तो यहाँ पे माल पब्लिक के पास गया है, तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव साइन है। और एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी जो भी स्टॉक बिग वाली की है, और किसके पास गई है? तो डेफिनेटली पब्लिक के पास गई। तो यहाँ पे यूको बैंक के लिए पॉजिटिव मान सकते थोड़ा, मगर तीनों स्टॉक के लिए मेरे हिसाब से तो नेगेटिव है। तो अभी दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब भी अच्छा मौका मिले, बाद में कुछ अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ अच्छे वहां पे फंडामेंटल होते, तभी हमें खरीदने की सोचनी चाहिए। भले कितने भी सस्ते ना मिले, तो हमें उससे दूरी बनाए रखना। फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।